अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। आज मैंने ओल्ड बुक लिया है क्लास 8 का, क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो 8 क्लास मतलब ओल्ड बुक यूज़ करते हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो चलें हम देखते हैं कि आज हमने क्या सॉल्व करना है। तो हम आज क्या लेंगे, तो आज हम चैप्टर 6 डिस्कस करेंगे, फैक्टराइजेशन। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स को फैक्टराइजेशन में मसला होता है, तो इस वजह से मैंने इस चैप्टर को पहले लिया है। इसके बाद हम दूसरे चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें करनी है, जैसे कि फार्मूलाज हो गए, उनको सॉल्व करना है, उनके थ्रू एग्जांपल्स को सॉल्व करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इसमें जो ये थ्री जो क्या नाम है फार्मूलाज है, ये इम्पोर्टेंट्स है, इसको समझते हैं और इसी के थ्रू हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसी के थ्रू हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो पहले मैं आपको इस बुक के कुछ एग्जाम्पल्स करवा देती हूँ। जैसे कि इस देखें आप, बेसिक अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं ये हमारे पास, क्योंकि ये फार्मूलाज हर क्वेश्चंस में क्या नाम है यूज़ हुए हैं। तो हमने इन्हीं 3 फार्मूलाज को समझना है और इसी के थ्रू हमने पूरे एक्सरसाइज को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहले हम इसी इसी फार्मूलाज के कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एक एक एग्जांपल इसी फार्मूलाज पे करवाती हूँ और उसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ। तो चलें एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने फार्मूले लिख लिए हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसी के बेस पर हमने क्या करना है, इसी फार्मूले के बेस पर हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एग्जांपल 1 दिया हुआ है, फाइंड 1.05 होल स्क्वायर। अब किस तरह हमने इसको कन्वर्ट करना है इस शेप में, मतलब कि इस फार्मूले में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं सोल्यूशन लिख लेती हूँ। सोल्यूशन, ठीक है, मैंने सोल्यूशन लिख लिया। अब देखें मेरे पास है क्या, 1.05 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको 1 प्लस 0.5 कर दूं और इसका स्क्वायर ले लूं, तो आप देखें अगर मैं इनको प्लस करती हूँ तो इससे भी मेरे पास ये आंसर आएगा ना। तो इस वजह से मैं क्या करूँगी, सॉरी 0.05 है, ठीक है 0.05। देखिए क्योंकि 0.5 है तो 0.05, ठीक है, ज़ीरो यहाँ पर आपने 0.05 कर लेना है, ठीक है। अब देखें इसका मैंने स्क्वायर ले लिया। अब ये मेरे पास किस फार्मूले में कन्वर्ट हो गया, ये मेरे पास कन्वर्ट हो गया है ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले में। अब यहाँ पर मैं पहले फार्मूला लिख लेती हूँ। फार्मूला मेरे पास क्या बन गया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये 1 जो है मेरे पास ए की वैल्यू बन गई है और 0.05 मेरे पास बी की वैल्यू बन गई है। तो मैं ये इधर लिख लेती हूँ कि ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 0.05। तो देखें ए की जगह पर मैंने ए की वैल्यू फुट कर देनी है और बी की जगह पर बी की वैल्यू फुट कर देनी है। तो ए की वैल्यू मेरे पास 1 प्लस 0.05 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1। एक ए की वैल्यू क्या है 1 और बी की वैल्यू मेरे पास है 0.05 और प्लस बी स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा 0.05 का होल स्क्वायर। अब देखें अगर मैं एज अ कैलकुलेटर इसको करूँ तो 1 का स्क्वायर मेरे पास 1 ही आएगा। तो मैं क्या लिख लेती हूँ 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर मेरे पास 1 ही आएगा प्लस 2। अब देखें 2 इंटू 1 इंटू 0.05, तो इससे मेरे पास आंसर आएगा 0.1 फिर प्लस देखें। अब देखें ये है 0.05 का होल स्क्वायर, तो इससे आंसर आ जाएगा मेरे पास 0.0025, 0.0025।
0.025। अब इन सबको क्या करना है, हमने प्लस करना है। तो जो हो जाएगा 1 + 0.1 + 0.0025। तो इससे मेरे पास आंसर आ गया है 1.1015, 1.1025। तो मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा, मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 + 0.05 होल स्क्वायर का आंसर मेरे पास 0. देख लें आप, 1 + 0.05 होल स्क्वायर का आंसर मेरे पास आया है 1.1025। तो उम्मीद है कि आपको ये मेथड समझ में आ चुका होगा कि हमने किस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसी तरह हमने a - b होल स्क्वायर का एक एग्जाम्पल लेना है, उसे भी सॉल्व करना है, और साथ में इसको भी एक एग्जाम्पल लेकर सॉल्व कर लेना है, और फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तो चले a - b होल स्क्वायर के थ्रू हमने एक क्वेश्चन को एक एग्जाम्पल सॉल्व करना है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमने किस तरह किस मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। अब एग्जाम्पल 2 में कहते हैं फाइंड 98 होल स्क्वायर। अब 98 होल स्क्वायर तो हमें दे दिया है। अब 98 का तो हमने स्क्वायर नहीं, हमने तो उसको फार्मूले में पुट करना है, मतलब कि फार्मूला बनाना है। तो मैं अगर सोल्यूशन लिखूं, अच्छा अब देखें, इसको मैं इसमें कन्वर्ट कर देती हूँ। अगर मैं 98 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100 - 2। अब देखें 100 - 2 का होल स्क्वायर, अगर 100 से मैं 2 को माइनस करती हूँ मेरे पास 98 ही आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास देखिए माइनस आ गया है, यहाँ एडिशन था तो इस वजह से मैंने इसको एडिशन वाले फार्मूले फुट किया। यहाँ पर क्या है, सब्ट्रैक्शन है, तो इस वजह से मैंने ये वाला फार्मूला पिक करना है। तो मैं पहले फार्मूला लिख लेती हूँ कि a - b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर - 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब यहाँ पर मेरे पास a की वैल्यू आ गई 100 और b की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2। ठीक है, अब देखिए इसको मैंने इसमें फुट कर देना है। ये हो जाएगा 100 - 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, 100 का स्क्वायर -2 × 100 × 2 और +2 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। तो देखें अगर मैं 100 का स्क्वायर लेती हूँ तो मेरे पास आता है 10,000। ठीक है, क्या आता है, 10,000 -2 2 1 2। ठीक है, और फिर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरे पास 400 आएगा। 2 × 100 × 2, तो 400 आंसर आ रहा है इसका, 400 और प्लस 2 2 4। जब 2 का हम स्क्वायर लेंगे ये तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो पहले हमने इसको इससे माइनस करना है और साथ में इसको प्लस करना है। 10,000 - 400 + 4, तो इससे मेरे पास आंसर आया है 9604। मेरे पास 10 - 2 होल स्क्वायर का आंसर क्या आया है, 9604। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा कि हमने किस तरह एक सिंपल क्वेश्चन को फार्मूलेस में कन्वर्ट करना है और उसको फार्मूले के थ्रू क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब देखें ये दो फार्मूले तो हमने यूज़ कर लिए एग्जाम्पल्स में, आपको उम्मीद है कि समझ में आ चुके होंगे। अब हम इस फार्मूले को पिक करते हैं और एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि किस तरह हमने इसको सॉल्व करना है। तो अगर मैं क्वेश्चन को लेती हूँ और आपको समझाती हूँ कि किस तरह हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ चलते हैं और इसी के थ्रू उसको हमने सॉल्व करना है। अब एग्जाम्पल 3 में कहते हैं 95 का होल स्क्वायर -10 का होल स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास ये वाला फार्मूला बन चुका है कि देखें 95 होल स्क्वायर -10 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये कौन सा फार्मूला बन गया है, माइनस भी आ चुका है और दोनों के ऊपर स्क्वायर है। तो ये हमारे पास a स्क्वायर -b स्क्वायर इक्वल्स टू a - b इंटू a + b। तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू क्या आ गई 95 और b की वैल्यू क्या आ गई
A इक्वल्स टू 95 एंड B इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो अब इसमें हम पुट कर देते हैं। तो देखें ये हो जाएगा 95 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 95 माइनस 10 एंड 95 प्लस 10। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। दोनों देखें 95 से 10 माइनस 85 आ जाएगा इनटू 95 के साथ 10 प्लस तो 105 आ जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 95 85 मल्टीप्लाई बाय 105। तो इससे मेरे पास आंसर आता है 8925। आंसर क्या आता है इक्वल्स टू 8925। तो ये हमारे पास इसका क्या हो गया आंसर हो गया। और ये बहुत ही इजी है इसको सॉल्व करना। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एग्जाम्पल 3 भी सॉल्व कर दिया है बहुत ही इजी तरीके से। फार्मूलाज को यूज़ करते हुए मैंने एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 को सॉल्व किया। इसी तरह ही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। तो हमने किस तरह ये असल में ये मेथड फैक्टराइजेशन है। किस तरह फैक्टराइजेशन है कि हमने एक बड़े से फार्मूले को पहले तो हमने एक छोटे से नंबर को 2 हिस्सों में तकसीम किया और उसके बाद फार्मूला यूज़ किया और फार्मूला यूज़ करने के बाद हमारे पास एक सिंपल सा आंसर आ गया है। तो फैक्टराइजेशन में हमने इन 3 फार्मूलाज को यूज़ करते हुए अब तो हम क्लास 8 के लेवल के में हैं, तो इस वजह से ये थोड़ा सा छोटा मतलब कि ये इतना बड़ा नहीं है। जब हम 9-10 में जाते हैं तो वहाँ फैक्टराइजेशन के बहुत से मेथड्स यूज़ होते हैं बहुत। और जिस तरह उसमें बहुत से मेथड्स यूज़ होते हैं वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे, इसमें भी यूज़ हुए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये फार्मूले समझ में आ चुके होंगे और ये एग्जांपल भी आपको समझ में आ चुके होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे और एक्सरसाइज में 8 क्वेश्चन हैं। हाँ 8 क्वेश्चन है तो उसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। और अगर कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको समझ में आए तो कमेंट्स में यस लिखें और अगर आपको समझ में नहीं आए तो नो लिखें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट्स करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।